नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत यदि आप मिथुन राशि हैं तो दिसंबर 2022 आपके लिए क्या देने वाला है। यदि आप अपनी राशि को ध्यान से देखें तो एक बड़े परिवर्तन 3 दिसंबर को बुध देव आपके राशि को देखने लगेंगे धनु राशि में बैठकर, और 5 दिसंबर को शुक्रदेव भी धनु राशि में रहेंगे। इसलिए यह राशिफल 5 दिसंबर के बाद एक माह तक के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि मंगल देव 12वें स्थान में, राहुदेव एकादश भाव में और गुरुदेव हंस योग बनाकर कर्म स्थान में बैठे हैं, और छठे घर में सूर्य बुध शुक्र, जो पूर्व से बुध शुक्र थे वह तो अपने स्थान बदल दिए, सूर्य अकेला रहेंगे 16 दिसंबर तक। शनिदेव अष्टम स्थान में और केतु देव पंचम स्थान में। ये ग्रहों की व्यवस्था के साथ यदि हम आपके मासिक राशिफल को देखें तो क्या देंगे इस माह में। आप एक बात जानते हैं कि आपके ऊपर शनि की ढैया है, जो अब करीब करीब समापन के नजदीक है। तो दिसंबर में क्या करेंगे। शनिदेव अष्टम स्थान में काफी परेशान किए आपको, लेकिन दिसंबर में क्या कोई ऐसे संकेत बनते हैं, कोई ऐसे सुखद अनुभूति दिखाई देते हैं जिसका आपको लाभ मिले, जिसमें सबसे पहला है आंतरिक शांति, आत्मिक शांति, मन में एक सुकून मिलना कि आने वाले समय में कुछ न कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो भी रोकने वाले थे शनिदेव रोक चुके, अब वह रोकना नहीं चाहते हैं। अब जो करना था कर ली, अब आपको प्राप्ति का समय आ गया है। क्या मिलेंगे। राहुदेव भी इनकम स्थान में, प्राप्ति स्थान में बैठे, खुशहाल होकर अचानक कुछ न कुछ चमत्कार करेंगे, क्योंकि कर्म स्थान में गुरुदेव तो पूर्व से बैठे हैं। यदि आप कर्म की चेष्टा कर रहे थे, जॉब पाने की चेष्टा कर रहे थे, प्रमोशन आपका हमेशा टलता जा रहा है या इंक्रीमेंट मिल नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में आप पड़े हुए थे, तो अचानक ये सुखद न्यूज मिल सकता है। ऐसे योग बने हैं, कर्म रोजगार के लिए अच्छे समय है। आप एक बात जान ले मिथुन वाले, आपके कर्म रोजगार को अब रोकना मुश्किल है। वह तो मिलेंगे ही, उसमें जो भी आपको सफलताएं दिखना है दिखेंगे। या आप पूर्व से हैं, परेशान थे, बॉस हो, लेबर हो, कुछ भी हो, आपके अंडर काम करने वाले हो, किसी भी कारण से आप परेशान थे, चाहे गुप्त शत्रु से दुखी थे, सब के सब आप धीरे धीरे छटते चले जाएंगे। कोई परेशानी नहीं। अब आपके कर्म रोजगार का रास्ता साफ, सफलता के लिए। बिजनेस की स्थिति को यदि देखा जाए तो इस माह में तो बिजनेस जबरदस्त लाभ दे रहे हैं। इनकम बहुत तेजी से, आपके पार्टनरशिप भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, धन का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, और आपको बिजनेस में मन भी लगेगा। कुछ नया उसे जोड़ने की चेष्टा भी करेंगे। जिनके पास एक बिजनेस है, 2 बिजनेस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ द्विस्वभाव राशि है। उसके बाद पार्टनरशिप भी आपके बढ़ते हुए दिखते हैं, या नया बिजनेस पार्टनरशिप नया करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। आप निश्चित प्रयास करें, सफलता मिलेंगे, लाभदायक साबित होगी, और बड़े बड़े पार्टनरशिप के योग भी बनते हैं इसी अवधि में। एजुकेशन शिक्षा में तो उतार चढ़ाव है, लेकिन बहुत कुछ सफलता भी है। किसी तरह के मन में भ्रम, संशय, यह जो है आपके शिक्षा में हमेशा बाधा बन रहा है, या उस शिक्षा के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो मन में शंका आ जाता है, सफल होंगे या नहीं होंगे। कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन शंका प्रमुख है। अचानक कोई व्यवधान आ जाना, रुकावट आ जाना, या आप कहीं जाना चाहते हैं कि हम यहाँ अच्छे करें शिक्षा में, इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में, तो आप देखेंगे रुकावट महसूस होगी। लेकिन एक बात है, अगर आप अपने घर से दूर जाकर के कहीं शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप जाने सफलता मिलेगी। घर से बाहर ले जाने का प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में राहु केतु करेंगे, और वहां सफल है।
वहां ठीक है। तो ये शिक्षा के मामला आपके हाथ में, आप संभाल के चले। थोड़ा मन को स्थिर करें और फोकस करें अपनी पढ़ाई पर, तो आपको सफलता है। यदि आप रिश्ते नातों की बात करते हैं तो एक बात जान लें, रिश्तेदार से आपको परेशानी, समस्याएं थी, जिनसे थी वह अभी तक बनी हुई है, लेकिन नया ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है जो आपको परेशानी उत्पन्न करे। लेकिन पुराने आपके रिश्तेदार जिनसे अलगाव, मनमुटाव, चाहे वो बड़े भाई बहन हो, चाहे कोई दोस्त मित्र हो, हितैषी हो चुके थे, वहां परेशानी अभी भी है। छोटे भाई बहन आपके, उनके तरफ से कोई झगड़ा या मुकदमा में फंसे थे तो वह अभी बना रहेगा। पिता की तरफ से भी आपको अच्छे फील नहीं कर रहे हैं, वहाँ से भी कोऑपरेशन नहीं है। और माता की तरफ से कुछ न कुछ आपको लाभ दिखाई देगा, वहाँ से पूरी तरह से सपोर्ट है। माता भी अच्छी स्थिति में है, इसका अर्थ है कि रिश्तेदारों में सबसे अच्छी स्थिति में माँ का सपोर्ट और आपके दाम्पत्य जीवन का सुख, यानी जीवन साथी का सहयोग सबसे प्रमुख है। अब वो मिलता रहेगा। आप हर काम में महसूस करेंगे कि आपके जीवन साथी आपके साथ है, सहयोगी है और आपको मदद कर रहे हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन भी मधुरमय है। किसी भी तरह की कलह, झगड़ा, विवाद थे तो इस माह में चलने वाले नहीं। आप देखेंगे अच्छे न्यूज आएंगे, कुछ न कुछ अच्छे न्यूज आपको उधर से मिलेंगे। जो विवाह करना चाहते हैं निश्चित बात करें। यह जरूरी नहीं कि इस माह में विवाह हो, लेकिन बात कर सकते हैं। इस माह में कोई भी बात यदि आप शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आगे वही आपको सफल हो, उन्हीं से आपकी विवाह हो। इसलिए बात करनी चाहिए। यदि आप प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपने प्रेम प्रसंग में जो संशय है, जो आपके झगड़े हैं, जो भी मन में भ्रम है, उसको दूर करें। आप सोच रहे हैं आपके प्रेमी आपको धोखा दे रहे हैं, पहले उससे हटें। आप सोच रहे हैं कि सबसे अच्छा रहेगा कि हम अपने प्रेमी से शादी की बात करें। बेशक आप निश्चित तौर पर करें, क्योंकि प्रेम घर के मालिक विवाह स्थान में, तो प्रेम विवाह के लिए यहां समय साथ देगा। यदि और भी किसी तरह की कंफ्यूजन है तो आप उससे बचें, नहीं तो आपके प्रेम प्रसंग दूर भी हो सकते हैं। इसलिए झगड़े, विवाद अपने आप 5 दिसंबर के बाद समाप्त। प्रेम प्रसंग में एक मधुरता लौट सकती है। आगे संतान की तरफ से यदि देखा जाए तो संतान की तरफ से थोड़ा सा मन नाखुश है। कहीं न कहीं कुछ ऐसे न्यूज आ रहे हैं जो मन को दुखी करता है। संतान के करियर को लेके, पढ़ाई लिखाई को लेके, या उनके ग्रोथ को लेके, या उनसे कोई रोग है जो परेशान कर रहा है। इन सब स्थितियों से आप संतान की तरफ से परेशान हैं। कोई संतान जन्म ले रहा है तो वहाँ भी एक तिथि तय है कि आप जिस तिथि पर देख रहे हैं कि संतान को आना, वह निश्चित नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, और जो भी होगा वह अचानक। इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए गर्भवती महिला को कि अचानक उसे संतान का सुख मिलेगा। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। बाकी जो संतान आ रहे हैं वो तो राजयोग में बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। धन संपत्ति की बात की जाए तो एक बात जान लें, धन संपत्ति के लिए आपके थोड़ा सा हाथ तंग रह सकते हैं। कारण है कि पुराने कर्जदार भी आप पर हावी है और कहीं कहीं आपसे बायफोर्स लेने की चेष्टा भी कर रहे हैं। आप कर्ज के लिए भी भागदौड़ कर रहे हैं बैंक में या किसी से, लेकिन वह अभी तक मिल नहीं रहा है, पेंडिंग चलता जा रहा है। धन को लेकर के कुछ परेशानी जरूर दिख रही है, लेकिन एक बात आप जान लें, जब शनि रोकते हैं और गुरु देने वाले होते हैं तो कितना भी रुके आपको दिसंबर में ही धन की प्राप्ति होगी, बैंक लोन की प्राप्ति होगी। जहां से आप धन चाहते हैं मिलेंगे, अचानक भी धन मिलेंगे। ऐसे योग भी बने हुए, तो यह संभव है। तो धन का आना तय है, लेकिन कहीं न कहीं निकलना भी तय है। जहां आप ऋण लिए वहां चला जाएगा, कहीं बड़े खर्च के रूप में निकल जाएंगे। यह आना जाना जारी रहेगा, लेकिन समस्याएं वहीं छुपी हुई है। इस पूरे माह में आपको धन को लेकर के कुछ न कुछ समस्याएं, टेंशन, परेशानी दिखाई जरूर दिखे। चाहे लेना हो,
कहीं से, चाहे देना हो कहीं को, खर्च का मामला हो। यदि प्रॉपर्टी की बात की जाए तो बहुत अच्छा है, आप निश्चित तौर पर एकदम प्रॉपर्टी के लिए प्रयास करें, आपको प्रॉपर्टी का लाभ है। नए वाहन खरीदना चाहते हैं, जरूर खरीदें, सपोर्ट है। और पुराने कोई अगर प्रॉपर्टी संबंधित मुकदमा चल रहा है तो आप निश्चित कोशिश करें, आप सफल होंगे। शेयर मार्केट में यदि आप हैं तो सावधान रहें, क्योंकि अभी तो लॉस हुआ है, जबरदस्त उतार चढ़ाव है, चल रहा है। जिस शेयर में हाथ डालते हैं वही धोखा देता है, क्योंकि राहु केतु धोखा वाले ग्रह बैठे हैं। इसलिए आप अपने दिमाग को ना चलाएं। अच्छा है कि जिसे आप मानते हैं उनके बातों के अनुसार, उनके हिसाब से आप शेयर खरीदें, बेचिए, वहां कुछ लाभ है। जहां आपने अपना दिमाग, सेंटिमेंट लगाया, निश्चित राहु केतु आपको भ्रमित करेंगे। और जिनसे आप ले भी रहे हैं, हो सकता है वहां भी आपको धोखा मिल जाए, आपको सही आदमी ना मिले जो सही गाइड करे। इसलिए शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ कर चले, यह उतार चढ़ाव भला समय है। यदि हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे हैं, वहाँ कोई परेशानी नहीं है, रोगों से मुक्त है। किसी तरह की मुकदमा की बात हो रही है, आप जीतेंगे। सजा की बात हो रही है, सजा से मुक्त होंगे। और बाहर जाने की बात हो रही है तो अभी तो ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन बाद में जरूर बनेंगे। तो इस तरह मिथुन राशि वाले दिसंबर 2022 का राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।